देन और क्या बताया था पॉइंट? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। ये मेरा पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए कि जैसे इन्होंने पॉइंट बताया कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला बोटिक बनाएंगे हम तो वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि कैसे इंटीरियर डिजाइन काम करेगा? सर जैसे सपोज दैट अगर हम कहीं अपनी मॉडल को या फिर जो भी है उनका शो करवाते हैं तो हमको उनसे ये एडवाइस लेना होगा कि हम जो है मतलब अपना बैकग्राउंड कैसा अच्छा, रखें। बैकग्राउंड। हाँ बैकग्राउंड सेटिंग मतलब कि आपका ये हो गया स्टेज। यस यस सर, स्टेज हो गया, यस सर। ठीक है, स्टेज क्रिएटिव। अमर जी आप बताइए कि आप फैशन डिजाइनर के लिए कैसे काम कर सकते हैं? सर जैसे हम इंटीरियर बनाते हैं तो सैलून का इंटीरियर बनाते हैं, हाँ। तो सैलून में हमें फैशन डिजाइनर की ज़रूरत पड़ती है हाँ। एज अ ब्राइडल सेक्शन में। ओके, चलो लहंगा है, ज्वेलरी है, वो आप भी बता सकते हैं, आपको बोलना है तो आप बताइए, नहीं तो मैं। डेकोरेशन वगैरह जो करनी होगी इंटीरियर का, उसके लिए इंटीरियर डिजाइनर की। डेकोरेशन, ठीक है। अलीगढ़ सर घर में फैब्रिक चूज करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। फैब्रिक किसके? सारे? सोफा, कर्टन, जितनी भी चीजें होती हैं। ठीक है, बताइए। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे नॉलेज नहीं अभी है। बहुत नॉलेज नहीं है, अभी काफ़ी टाइम से मैंने देखा है काम वाम अच्छा है, कितनी बार आता हूँ विजिट करता हूँ, कुछ तो नॉलेज होगी। 2-3 पॉइंट बताइए। अब देखो कितने सारे पॉइंट होते जा रहे हैं, अभी यही सारे पॉइंट इसके अंदर देखेंगे। अच्छा ठीक है, आप सोचो, ये बताइए, छोड़ूंगा नहीं होगा, पूछूंगा। सर जैसे आर्किटेक्चर होते हैं तो कई जैसे ड्रेसेस बनती है वो आर्किटेक्चर जैसे प्रायर स्कूल या पहले ज़माने में जो होते थे बिल्डिंग्स होती थी तो उनके बेसिस पे ड्रेसेस बनती थी। अच्छा, हाँ प्रायर स्कूल हो गया, मतलब इंटीरियर हाँ डिजाइनर के साथ डिजाइन, क्या? हाँ तो ऐसे काम करते डिजाइनर जैसे इंटीरियर डिजाइन की जो बिल्डिंग्स होती है उससे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारी ड्रेसेस उधर बनती से है। चेयर सर से बिल्डिंग इंस्पिरेशन ऐसा कुछ? मॉन्यूमेंट्स, हाँ, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट, अच्छा मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल की बात हाँ, है। जो उसमें कार्विंग्स होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर फैशन शो के डेकोरेशन के लिए इंटीरियर की ज़रूरत होती है। ये ठीक है, इन्हें बता दिया वैसे डेकोरेशन। और कुछ? आप बताइए। इतने सारे पॉइंट्स नहीं और क्या है, अभी तो बहुत है। वो सारे काम आप लोग करते हैं, पता है आपको दिमाग में नहीं आ रहा है। सारे काम जो आप लोग करते हैं वही मैं बताऊंगा आपको कैसे उसको एनहांस करना है। अभी तो बहुत कुछ है। चलिए आप बताइए, टाइम हो गया। ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है बताने के लिए। हाँ। चलो छोड़ो। सर, स्मिता? हाँ, स्पेस का भी हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर हेल्प करते हैं कि कम स्पेस में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा। कितना अच्छा हम लोग अपने फर्नीचर सेट कर सकते हैं या कोई भी अपने गारमेंट्स ये तो इसमें आ गया, कहाँ गया? अच्छा नहीं आया, ठीक है। आपको इंटीरियर कौन बताया था? मैम ने बताया था ना इंटीरियर करने। सर दोनों फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में एक चीज सबसे कॉमन है, क्रिएटिव और डिजाइनिंग। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे? साजिदा, बोलना ये है कि जैसे हम फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फैशन डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ कैसे काम कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि फैशन डिज़ाइनर और इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या खासियत है कि आप उसके साथ काम कर सकते हैं? आप उसके लिए क्या बना सकते हैं? जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो आप जाके उससे विजिट करेंगे कि हाँ मैं ये काम कर दूंगी आपके लिए, और हूँ मैं फैशन डिज़ाइनर पर मैं ये काम चाहती हूँ, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? 2 मिनट है। कलर कॉम्बिनेशन में हेल्प कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ कलर्स, बैलेंसिंग ऑफ कलर्स।
ये आ गया कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे? सर आप बोल दीजिए। हाँ, आप ही बता दीजिए। वो तो मैं बताऊंगा ही, वो तो मेरा काम है ऐसे बताना। ठीक है, तो पहले तो सवाल होगा एक और कि फैशन डिज़ाइन होता क्या है। अब ये बताएगा कोई इंटीरियर डिज़ाइनर, तो यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर 2 लोग हैं, तो ये इनको क्या लगता है कि फैशन डिज़ाइनर क्या होता है, फैशन डिज़ाइन होता क्या है। आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है कि फैशन डिज़ाइन क्या करता है? फैशन डिजाइन आई थिंक जैसे हम होटल का इंटीरियर कर रहे हैं, हाँ। तो स्वीपर से लेके एक मैनेजर तक की ड्रेसिंग का पूरा करता है। ओके, आप बताइए, आप तो फैशन ब्लॉगर हैं, आपको पता होना चाहिए। फैशन डिजाइनर ट्रेंड सेट करते हैं। मतलब फैशन डिज़ाइन होता क्या है, डिज़ाइनर की बात नहीं है, उसका रोल नहीं है। फैशन डिज़ाइन क्या होता है? सर वो डिजाइनिंग करता है कपड़ों की कि क्या ट्रेंड आने वाला है, समर, स्प्रिंग, विंटर, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आप लोग को क्या लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइन क्या करता है, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन में क्या होता है? सर इंटीरियर डेकोरेशन में आर्किटेक्चर। ओके, मैम आप बताइए। पूरा इंटीरियर जो भी हमारा होता है, हमें अगर अपना बुटीक ओपन करना है तो वहाँ का इंटीरियर पूरा कैसे डेकोरेट होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, सारी चीज़ें इंटीरियर ठीक है, डिजाइनर ही तो बताते हैं। आप लोग ने यहाँ पे सिमिलैरिटी देखी कि यहाँ पे हम लोग कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और डेकोरेशन की बात कर रहे हैं। डिजाइनर ये भी बताते हैं कि क्या क्या चीज होने चाहिए, जैसे कि हम लोग को फैशन डिजाइनर, हम लोग को नहीं पता कि बुटीक में या एक फैशन शो करा रहे हैं एक घर में क्या क्या हम लोग की कंपल्सरी चीजें हैं, हम लोग सिर्फ मिस हो सकती है, लेकिन इंटीरियर डिजाइनर वो सब हम लोग को कम्प्लीटली बता देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन का मतलब क्या है। पहले हम देखेंगे फैशन डिज़ाइन बेसिकली क्या है कि हम लोग इट्स द आर्ट ऑफ अप्लाइंग डिज़ाइन। एस्थेटिक हो गया, एस्थेटिक्स में हम लोग वही कलर कॉम्बिनेशन, बैलेंस, ये सारी चीज़ जो बात कर रहे थे। ठीक है, देन क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन वही आप लोग जो फैब्रिक के साथ कंस्ट्रक्शन पूरा डिज़ाइन करते हैं। देन नेचुरल ब्यूटी टू क्लोथिंग एंड इट्स एक्सेसरीज क्या हो गए, आपके बैग हो गए, बैंगल्स हो गए, जितने भी आप फैशन डिजाइनिंग में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली पूरा कोलैब होकर आपका फैशन डिज़ाइन का एक टर्म बनता है। अब बात करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर्ट और साइंस का यूज़ करते हैं। आर्ट क्या होगी कि हम लोग को कैसा डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं साइंस। हाँ सर बिल्डिंग्स का भी वो मॉडल बनाते हैं? नहीं, इंटीरियर डिज़ाइन बिल्डिंग नहीं बनाता, तो अंदर के आर्किटेक्ट अंदर। अंदर का सर? हाँ, इंटीरियर मतलब डेकोरेशन डेकोरेशन नहीं होता है, डेकोरेशन नहीं होता है। इंटीरियर डिज़ाइन अलग होता है, डेकोरेशन अलग होता है। ठीक है, डेकोरेशन मतलब कि आप ये स्पेस दे दिया गया, अब ये जो डेकोरेशन के आइटम्स लगे उसको डेकोरेशन बोलते हैं। डिज़ाइन मतलब अलग कि ये स्पेस प्लानिंग कैसे होगी, ये पैटर्न कैसे बनेगा, कोई चीज़ फिक्स कैसे होगी। जैसे ये पैटर्न आप जितना देख रहे हैं, ये पूरा इंटीरियर डिज़ाइन किया गया, इसकी प्लानिंग हुई है कि कैसे स्पेस डिज़ाइन करना है, उसको बोलते हैं डिज़ाइन। डेकोरेशन अलग पार्ट है, आप पॉट रख दोगे, वॉश रख दोगे, सामान इसी की लगा बात कर रही थी, मुझे वो समझ में नहीं हाँ, आता। तो ठीक है। तो बेसिकली इसमें कंफ्यूज मत होना, डेकोरेशन इज समथिंग एल्स, डिज़ाइन इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आर्ट एंड साइंस मिला के हम लोग एक इंटीरियर क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग अचीव ए हेल्दियर एंड मोर प्लीजिंग एनवायरनमेंट फॉर पीपल यूजिंग द स्पेस। ठीक है, तो जैसा कि सबने अभी बताया कि इन्हें बताया कि इंटीरियर करने से पहले हमें ये पता होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनर को पता होता है कि यहाँ पे कितनी स्पेस होनी चाहिए, वॉकिंग कितना होना चाहिए, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये बॉडी जो आप पूरा बोटेक लगाएंगे तो उसमें स्पेसिंग, हाइट कैसे होगी, कलर कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इंटीरियर डिज़ाइन बताएंगे। ठीक है, आप आइडियाज़ दे सकते हैं, तो आपके पास क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आइडियाज़ होती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल? अमर जी, अली सर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि दोनों डिज़ाइनर्स करते क्या हैं। इन्हें बताया कि डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर ये करते हैं, फैशन डिज़ाइनर ये करते हैं। तो अब वही हम बात करेंगे कि फैशन डिज़ाइनर क्या करता है। बेसिकली वो स्केच करता है, देन डिज़ाइन करता है, देन फुटवेयर एंड एक्सेसरीज। फैशन डिज़ाइन क्रिएट ओरिजिनल क्लोथिंग, अपने डिज़ाइन से वो एक क्लोथिंग डिज़ाइन क्रिएट करता है, देन एक्सेसरीज भी बनाता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, और फुटवेयर भी डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि इसमें एक्टिविटीज़ हमने देखे होंगे, नील मैम ने कराए थे कि हम लोग ने पूरे ओल्ड को न्यू में कैसे कन्वर्ट कर लिया फुटवेयर। ठीक है, तो इस तरह से फैशन डिज़ाइनर इसमें भी काम करता है। अब इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करता है, इंडोर की जितनी फंक्शनल चीज़ें हैं, ठीक है, इंडोर स्पेस कैसे काम करेगा। आपको पूरा एक रूम दे दिया गया, बट आपने बोला कि मेरे को 2-3 चीज़ें चाहिए, तो वो कैसे फंक्शनल होगी, तो वो चीज़ पूरा डिज़ाइन करेगा। ठीक है, और वो
उसमें कैसे ब्यूटी आएगी, कलर कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर डिजाइन है। इनमें कोई डाउट है? तो अब बात आती है कि दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है। ये कुछ कॉमन सिमिलरिटीज है जो मैंने निकाली है, तो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कैसे कलर चूज करना है, तो हम लोग के पास कलर की नॉलेज होती है। इंटीरियर डिजाइनर भी पढ़ता है कलर, और फैशन डिजाइनर भी सेम वही कलर पढ़ते हैं, क्योंकि कलर व्हील और कलर थ्योरी सबके लिए सेम है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर्स हैं, सबके लिए सेम है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है किसी भी डिजाइनर की। तो ये नॉलेज सबके पास है, तो एक कॉमन चीज़ हमारे डिजाइनर के बीच में ये निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केचिंग। स्केचिंग हम भी करते हैं, तुम लोग भी करते हो। तो स्केचिंग में क्या होता है कि जैसे किसी ने बोले कि मेरे को यहाँ पे वॉल आर्ट कुछ करना है या कुछ क्रिएटिविटी बनानी है, तो आपने स्केचिंग करके, इमेजिनेशन करके कुछ स्केच कर दिया कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इमेजिनेशन स्किल। सबके पास इमेजिनेशन स्किल होती है, डिजाइनर जितने भी हैं, आर्टिस्ट हो गए, डिजाइनर हो गए, सबके पास इमेजिनेशन स्किल होती है, ठीक है। तो एक ये कॉमन हो गया। जैसे हम लोग के पास इमेजिनेशन स्किल्स है कि पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाइट कितनी हुई है, सारी चीज़ें, बट आप लोग के पास इमेजिनेशन ये है कि हाँ भाई इधर पे क्या कलर आएगा, तो यहाँ पे टेबल आएगा, आप इतना बता सकते हैं। हाइट कितनी आएगी आपको फोटो और इंचेस में इतना आइडिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि डिज़ाइन करने और वहाँ पे एग्जीक्यूट करने में इंटीरियर डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन में ये अंतर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल नॉलेज। तो आपको फैब्रिक की नॉलेज काफ़ी होगी। जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या होता है कि वो फैब्रिक की नॉलेज इतनी नहीं रखता है। जैसा कि अलीजा ने बताया कि फैब्रिक अगर क्लोथिंग करना है, कुछ सोफा की फैब्रिक कैसे होती है, ये डिसाइड आप लोग कर सकते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे कैसा फैब्रिक यूज़ करेंगे, कौन सा फैब्रिक अच्छा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इंटीरियर डिजाइन के साथ कोलैब कर सकते हैं। ये अभी हम आपका फैब्रिक डिसाइड करवा देंगे कैसा होगा, कैसा मटेरियल होगा, ठीक है। ये चार कुछ सिमिलरिटीज है। कुछ लोग आप ऐड करना चाहें तो बताइए। सर इन दोनों में एक और सिमिलरिटी, जैसे क्लाइंट की सिमिलरिटीज होती है। क्लाइंट क्लाइंट हो गया, ठीक है, सही है। नेक्स्ट सर बिजनेस भी आपस में एक दूसरे को वो कर सकते हैं। नहीं, सिमिलरिटीज क्या है कि तो जैसे क्लाइंट इन्होंने बताया, तो क्लाइंट डीलिंग दोनों में होती है क्या, कैसे नहीं, मान लीजिए हमने इंटीरियर किया है हाँ। और उनको ड्रेस के लिए पूरा चाहिए, तो हम इनको क्लाइंट प्रोवाइड करा सकते हैं वो। हाँ, क्लाइंट प्रोवाइडिंग, हाँ। ओके, ठीक है। और कुछ कोई ऐड करना चाहे कि मैंने जो मिस किया हो, क्योंकि मेरे को ये मेजर लग गया, आप लोग बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। सर टीम हाँ सर विदाउट टीम कंप्लीट ही नहीं होगा। हाँ विदाउट टीम कह रहे हाँ, ये कंप्लीट ठीक ही है। नहीं टाइम होगा। टाइम तो सर वो तो सबके पास होना चाहिए। और अस्मिता कहाँ है पेन? तुम तो एक भी चीज नहीं बोल रही। सर दोनों में प्रिंसिपल्स कॉमन होते हैं। प्रिंसिपल तो सब में प्रिंसिपल डिजाइन का अलग है। सबका हाँ, मेजरमेंट होते हैं। हाँ, जैसे measurements। आपके मेजरिंग टेप हो गया, हम भी कोई कारण बनाते मेजर करते, ये भी कुछ बनाते मेजर। हाँ मेजरमेंट, ठीक है, ये सही है। अलीजा, फैशन वाले बोले जा रहे, बोलो। कुछ कॉमन बताओ जो हम लोग इंटीरियर डिजाइन और फैशन डिजाइन सर कॉमन। दोनों ही क्रिएटिव होते हैं, दोनों ही इनोवेटिव होते हैं। बेस्ट चीज़ का कैसे यूज़ करें, ये दोनों स्किल्स सब में कॉमन होती है। हाँ, बेस्ट ठीक है, आउट तो हो ऑफ गया क्रिएटिव बेस्ट आउट ऑफ मटेरियल्स, बेस्ट आउट ऑफ स्पेस। तो एफिशिएंसी होती है कि कितने एफिशिएंट हैं आप, कितने Efficiency। एफिशिएंट। ठीक है। नीरू मैम, आप कुछ बताएं, आपको क्या लगता है? सारे तो पॉइंट आउट हो गए, हाँ, सारे पॉइंट तो हो हो गए। गया, ठीक है। तो बेसिकली कुछ सिमिलरिटीज में हमें हम मिल गई, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोग काम कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइन के साथ, ऐसा होप लग रहा है। सर मुझे लगता सर है वो तो मैंने सोचा मतलब कि कितना, करना ही अगर पड़ेगा 100 में से कितना कितना लग रहा है अप्रॉक्स? सर दोनों में 50-50। 50-50 कौन, क्यों? अभी देखो 100 सर एक जैसे environment 100 वो नहीं कह रही, मेरा मतलब है कि दोनों को कॉपरेट नहीं, आप अगर इंटीरियर डिजाइन के साथ काम कर रहे हैं, कॉपरेशन तो होगा। आपको कॉपरेशन कैसे बनाना है वो टीम वर्क में ही आएगा, ठीक है। क्या मतलब आपको ये तो पता चल गया कि हाँ काम है इंटीरियर में, पता लगा इंटीरियर में काम दिख रहा है, तो कैसे उसको लोगे और कैसे काम करोगे, या नेक्स्ट स्टेप है
सर पहले ये लग रहा है कि नहीं हाँ काम होगा कि नहीं होगा, तो कितना परसेंट लग रहा है? सर जैसे इन्वायरमेंट होता है वो एक रोल प्ले करता है कपड़ों में, वैसे इन्वायरमेंट एक इंटीरियर स्पेस प्लानिंग में भी रोल प्ले करता है। हाँ तो ये चीज़ एक कॉमन है। ये तो हो गया ना आपका इसमें स्पेस प्लानिंग। हाँ मतलब जैसे कलर होते हैं वो भी हो गया। भी हो गया। तो मेरा भी सवाल ये है कि जैसे अभी आपको जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं और जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, क्या आप चाहते हैं कि अगर जैसे इन्होंने बोला कि मैं तो चाहूँगी, आपको लगता है कि फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ काम करना चाहिए एज ए फैब्रिक सिलेक्शन, इनका ये कहना है, तो आपको क्या लगता है कि हम इंटीरियर डिज़ाइन के साथ काम करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? सर वहाँ उनसे पे आपको- क्रिएटिव आइडियाज के लिए कर सकते हैं काम उनके साथ। अच्छा। कि उनसे मुझे थोड़ी नॉलेज मिलेगी, सपोर्ट्स मिलेगा, हम लोग की सोच मिलेगी, मोस्टली रहेगा क्रिएटिव स्किल्स में, और हम लोग को कुछ सीखने को लर्निंग के लिए होगा कि हम उनसे भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं। जो चीज़ मुझे नहीं पता वो इंटीरियर मुझे बताएगा। तो ये तो आप लर्निंग के बेसिस में, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने चांसेस लग रहे हैं कि आपको वहाँ से अर्निंग हो जाएगी? और नहीं हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाए कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे ये चीज़ लगवानी है, अभी मैं डिटेल्स के नाम नहीं दूँगा, आप क्या क्या काम करेंगे आपने ऑलमोस्ट खुद बताया हुआ है। सर इसमें तो एस्थेटिक्स बता- डिजाइन करनी हाँ? है। एस्थेटिक्स क्या एस्थेटिक्स? वो तो एस्थेटिक तो दोनों के पास, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया एस्थेटिक्स में। नहीं मतलब जैसे एक इंसान की होती है, जैसे फैशन चॉइस होती है, हाँ तो उसे वो चाहेगा कि जो उसके जो एनवायरनमेंट है, जो स्पेस प्लानिंग है वो भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अच्छा, जो ठीक उसकी है। पर्सनालिटी को सूट कर रही है, उसकी हाँ, तो ये personality सिमिलैरिटीज को में आ सूट गया कर रही है। आपका। सिमिलैरिटीज आपकी यही है कि दोनों एस्थेटिक्स मतलब बेसिकली आपको नॉलेज है किसी इमेजिनेशन सिर्फ वही अच्छा है, थीम को लेके हम लोग वर्क करते थीम को लेके इनका ये सही है। अब क्या होता है कि फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन काम करने, जैसे आपने बताया बोटिक डिज़ाइन को बताया था, इंटीरियर हम लोग कर रहे हैं, तो फैशन डिज़ाइन के पास कोई आइडिया है कि भाई मेरे को इस थीम पे करना है, ठीक है, तो उसने पूरा सोच रखा है कि भाई कलर कॉम्बिनेशन ये डालना है, यहाँ पे कबोर्ड का डिज़ाइन ये होगा, अलमीरा ये होगा, ठीक है। तो इंटीरियर डिज़ाइन क्या बोलेगा कि ठीक है हम यहाँ पे इसका सेट ऐसे कर सकते हैं, ये कलर यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, सीलिंग ऐसे ही रहेगी, तो ये थीम बेस पे हो सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और क्या हो सकता है? ये थीम पे पूरा रूम आ गया है, हाँ ठीक है सब। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम आने वाला है कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे। मेरा डायरी बिल कर वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए मच ब्यूटीफुल स्पेस, ठीक है। ये क्या है? ये गार्डन किसने बताया था, किसने नहीं बताया? तुमने फैब्रिक बोला था, सोफा सर सोफा एंड कर्टन हो, हाँ। हमने लिखा भी होगा। कहाँ लिखा है? कर्टन लिखा है सर आपने, सोफा एंड कर्टन, फैब्रिक। वेयर सर फैब्रिक। सर क्रेडिट नहीं देना देखो है। सोफा एंड ओके, क्रेडिट नहीं देना है। ठीक है। सर तो डेकोरेशन फैब्रिक, कलर कॉम्बिनेशन में सब आ गया। हाँ वो भी आता है, वो तो पूरा ओवरऑल हो गया, मैं सिंगल मटेरियल पूछ रहा था, ठीक है। तो ये कर्टन जो है बेसिकली, जो कर्टन क्यों, क्योंकि कर्टन मैक्सिमम स्पेस कर्टन यूज करते हैं। किसी भी इंडोर में जाओगे आप, कहीं पे भी लिविंग रूम में है या डाइनिंग हॉल हो गया और या बेडरूम हो गया, तो वहाँ पे विंडोज की जो साइजेस होती हैं बेसिकली जो स्टैंडर्ड होता है वो शुरुआत होती है 4x4 से, मतलब 4 फीट और 4 फीट हाइट होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी विंडोज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कलर कॉम्बिनेशन डालते हैं वॉल के साथ कि हाँ यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रास्ट आएगा कर्टन, क्योंकि हमें दिखाना है कर्टन एक फैब्रिक है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। हमने कभी होली में चेंज कर लिया, कभी दिवाली में कर लिया, एक साल बाद यूज कर लिया, तो इसके हम वेरिएशन बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो फैशन डिजाइनर है इंटीरियर डिजाइन के साथ कोलैब होके एक फैब्रिक सिलेक्शन में काम आ सकता है जो कि कर्टन है। यहाँ पे हमें कर्टन में कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ कर्टन ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे फैब्रिक की नॉलेज रखिए कि हाँ भाई ये मटेरियल जो है ट्रांसपेरेंट है, इससे लाइट अच्छी पास होगी, तो ये आपने ये नॉलेज ले ली, ठीक है। कुछ होते हैं कि कुछ डार्क होते हैं, उससे लाइट पास नहीं होती है, तो अगर हमने बोले कि हमने एज ए इंटीरियर डिजाइनर कि हाँ उसको ले आइए जो फैब्रिक की नॉलेज रखता है, हमें यहाँ पे इस रूम में लाइट नहीं चाहिए पर कर्टन चाहिए, तो आपने बोला कि मेरे पास एक कर्टन है, आइडिया है मेरे पास, तो आप जाके वहाँ पे कर्टन प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपने कर्टन का कुछ नॉलेज रखा है तो, ठीक है। आपने सैंपल लिया किसी से, ये कर्टन आप देखिए, ये इससे लाइट पास नहीं होती, ठीक है। इस तरह से आप कर्टन वाले बिजनेस में जा सकते हैं या फिर इंटीरियर डिजाइन, बस कर्टन का ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लीजिए, ये नहीं कि हम सारा कर देंगे। किसी ने सोचा कि मैं फैब्रिक में अच्छी हूँ तो कर्टन में ले लूँ, ठीक है। तो कर्टन हमने एक सिलेक्शन ले लिया, अब उसको कैसे डेकोरेट करना है, या तो आप कुछ
सिलाई कर लीजिए, आपको अगर सिलाई आती है आप करवा लीजिए, पर आपको पैटर्न क्रिएट करना आता है वहाँ पे जाके आप सेट करिए, या आप एक टीम क्रिएट कर लीजिए कि हाँ हम आपका कर्टन पूरा वहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट ये सब जितने भी रेस्टोरेंट हो गए, मॉल हो गए, या कहीं पे लॉन्च हो गया, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं आपको सुने तो पॉइंट जो है आप बना सकते हैं। जैसे ओपेक हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, मटेरियल की क्वालिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप नॉलेज रख सकते हैं। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या क्या बताया यहाँ पे हमने, देख लेते हैं। कर्टन नहीं बताया था, नेक्स्ट ये किसने बताया, ये भी नहीं बताया। मिरर। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली अब मिरर कैसे, मिरर क्यों, अब जैसे होता क्या है कि फैशन डिजाइनर जितने भी लोग होते हैं और मतलब वो मिरर के सामने ही तैयार होते हैं, उनके ये पता होता है कि भाई मिरर का साइज कितना सही होना चाहिए कि हमें पूरा बॉडी पोस्चर दिखेगा, क्लोथिंग कैसे देगी, कितना विड्थ आएगा, तो हमें क्या चीज़ को क्या फोकस करना है, कितना हमें, जैसे हम सैलून में लगा रहे हैं या बुटीक में लगा रहे हैं या कहीं घर पे लगा रहे हैं, वॉशरूम में लगा रहे हैं या बेडरूम में लगा रहे हैं, तो अलग अलग लोकेशन से हर एक मिरर की। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये मिरर इस पर्पज के लिए यूज होगा। ठीक है, आप ये लोग ये कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि भाई खुद का एक कस्टमाइज मिरर तो ऑलरेडी मार्केट में मिलता है, तो आपने फैब्रिक का नॉलेज लेके या वुडन का नॉलेज लेके आप डिजाइन कर सकते हैं, फिर आप मैन्युफैक्चर करा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये मिरर सही लगेगा। तो आप ये कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ भाई आप लिविंग रूम में अगर आप मिरर यूज करना चाहते हैं कि यहाँ पे गेस्ट आया तो आप मिरर देख रहे हैं, तो आपने छोटा सा एक मिरर डिजाइन कर दिया। बाथरूम में गए तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉश बेसिन के सामने बड़ा सा मिरर होता है कि आपने उसको डिजाइन कर दिया, यहाँ भाई यहाँ पे इतना ही पार्ट दिखेगा तो हम लोग के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिरर भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने डिजाइन किया, आप जाके जहाँ पे मैन्युफैक्चरर है उसको बोलिए कि हाँ भाई मेरा ये मिरर डिजाइन होना है। आप क्लाइंट के साथ जो इंटीरियर डिजाइनर है वो मिरर लगवाना चाहते हो, तो आपने उसको डिजाइन शूट कर दिया, जैसे अभी इनके साथ हो रहा है। अभी जैसे सर अभी सलून बनवा रहे हैं, ठीक है, तो ये मिरर अभी डिजाइन करवा रहे हैं किसी से, तो अगर इनको ये नॉलेज होती है, फैशन डिजाइनर भी मिरर बनाता है तो उसको ऑर्डर दे देता है, अब वो फैशन डिजाइनर उनको मिरर ला के दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से कोलैब हो सकता है इसमें भी। ठीक है सर, मेरा तो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज होता है, खाली हाँ, डेकोरेशन में भी जैसे होता है कि मतलब हमने उसको ड्राइंग हॉल है तो हाँ। हम लोग ने उसको वॉल हैंगिंग में मिरर कर दिया, या हाँ। जैसे आर्ट के जैसे कर दिया, जैसे क्लिप एंड आर्ट होता है उसमें भी मिरर यूज करते हैं आर्ट की तरह। सर पैटर्न्स के लिए भी हेल्प ले सकते हैं, पैटर्न, क्योंकि ये लोग फैब्रिक डिजाइन करते हैं तो इनको ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है पैटर्न्स की। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने मिरर सेलेक्ट किया क्योंकि मिरर में क्रिएटिविटी फैशन डिजाइनर अच्छे से दिखाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। लग रहा है कि नहीं इसमें हाँ कर सकते हो कि नहीं, लग रहा है। नेक्स्ट बेडशीट। ठीक है, अब बेडशीट कैसे, अब फैब्रिक हमें पता है कि भाई फैब्रिक कितने मटेरियल से बनता है। ठीक है, अब हमने बेडशीट भी सिलेक्ट कर लिया कि भाई बेडशीट भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे वर्कशॉप हुई थी, किसी ने अगर अटेंड किया होगा, राज ने अटेंड किया था, तो 2-3 स्टूडेंट थे आए, है ना, तो बेडशीट बना रहे थे। तो उसमें क्या है कि हम लोग प्रिंटिंग कर रहे थे, बेडशीट पेंटिंग। हाँ ठीक है, तो हम लोग अलग अलग मटेरियल के, जैसे पॉलीस्टीरीन कुछ मटेरियल होता है बेडशीट का, पॉली, अब आप कपड़े के बारे में ज़्यादा जानते हैं इसलिए देखो मेरे को नॉलेज नहीं है बेडशीट के कपड़े के बारे में, तो आप लोग को उसके बारे में नॉलेज होगी कि हाँ भाई कितने तरह के कपड़े होते हैं, तो किस पर कौन सा प्रिंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेडशीट भी हमारा एक लुक दे देता है, क्योंकि बेडशीट जो है कि एक बेडरूम आपने बनाए होंगे, कितने भी बेडरूम आपने देखे होंगे, तो हर एक में जो सबसे बड़ा आइटम होता है वो बेड होता है, अब वो सबसे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो आप कितना आपको क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि ये 7x7 इससे भी डबल होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एरिया ले रहा है, तो आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये फैशन डिजाइनर यहाँ पे भी काम कर सकता है इंटीरियर डिजाइन के साथ, कि आप फैब्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं बेडशीट के लिए। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट आता है आपका वॉल आर्ट। ठीक है, अब ये आ जाता है हमारा डेकोरेशन में। डेकोरेशन तो ओवरऑल हो गया आपने, हाँ, अब एक पर्टिकुलर टॉपिक बताया, अब जैसे पेंटिंग आ गई, वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग भी आर्टिस्ट करते हैं, आप लोग करते हो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ बन रहा है तो हमने यहाँ पे बना दिया, कोई थीम डिसाइड कर ली, इंटीरियर डिजाइनर ने बोला कि हमारे पास एक थीम है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपने बोला कि हाँ हम बना सकते हैं, तो आपको वो
डिज़ाइन दे दिया जाएगा या तो आप खुद से डिज़ाइन चूज भी कर सकते हैं। आपने कुछ कंपोज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से वॉल पे ये भी डिज़ाइन हो चुका है वॉल आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसको क्या बोलते हैं? ग्लास पेंटिंग। अब ग्लास पेंटिंग कैसे, आपने मतलब अगर आप कहीं मॉल में जाएंगे तो भाई घर पे बहुत जल्दी लोग कराते नहीं। अगर उसको शौक है भाई खूबसूरत, अगर उसको घर दिखाना है तो अपने स्टेयरकेस होते हैं, स्टेयरकेस में लोग ग्लास लगाते हैं, ठीक है। तो उस पे आप वॉल आर्ट करवा सकते हैं, मतलब ग्लास वॉल आर्ट। सर विंडोज के ऊपर भी ऐसे हाँ, क्या होता तो जितने भी ग्लास हो गए, अगर वो चाहता है यहाँ भाई मेरे यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी दिखे तो आप इसका भी मार्केट बना सकते हैं कि हाँ भाई हम ग्लास वर्क करते हैं, ग्लास पेंटिंग करते हैं, हमारे पास ग्लास के लोग हैं, आपको डिजाइन बताइए, आप लोग हायर कर लीजिए कि हाँ आप ग्लास पेंटिंग करनी है, आपने पूरी क्लाइंट पेंटिंग कर ली, आपको बस डिजाइन करना है, वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। एक ये भी है क्योंकि ग्लास एक अलग मतलब इंटीरियर में इतना अट्रैक्टिव मटेरियल है कि आप मतलब वो होता है सादा सादा लगता है, अब यहाँ पे आप देखिए सादा सादा लगा है, पर कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ पे डेकोरेशन हो, तो आप उन लोगों को पकड़ सकते हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ रहा है हमारा, ये आता है डेकोरेटिव प्रोडक्ट। अब आप अलग अलग मटेरियल जानते हैं कि भाई बॉटल हो गया, वेस्ट बॉटल है या धागा हो गया, जितने भी तरह के आपने वेस्ट मटेरियल से आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक ब्यूटिफिकेशन में, ठीक है। तो एक इसको ये भी बोल सकते हैं डू इट योरसेल्फ, कि आपने खुद से कुछ प्रोडक्ट बना के सेल कर दिया कि आप यहाँ पे एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इन्हें बनाया कि ग्लास का हम बना सकते हैं, कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने वो डेकोरेटिव प्रोडक्ट बना के उसको सेल किया इंटीरियर डिजाइन में कि हाँ भाई ये थीम पे आपका ये अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन आपने टीम बना के रखी इंटीरियर डिजाइनर के साथ, वो आपको बोलेगा यार ये कुछ बनना है, बना सकते हैं कि नहीं, तो आपने बोला हाँ हम बना देंगे, तो हम डायरेक्टली एक प्रोडक्ट सेल कर देंगे। हमने रेट डिसाइड कर लिया कि भाई इसमें कितना टाइम लगा, क्या मटेरियल लगा, आपकी क्रिएटिविटी का चार्ज आपको पता होना चाहिए कितना इसका चार्ज है, तो वो हमने चार्ज दे दिया, ठीक है। इस तरह से हम डेकोरेटिव प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोई नहीं बोला, सब लोग करते हैं आप ही लोग, पर कोई बोला ही नहीं, ठीक है। पता नहीं था किस एक ही चीज को ऐसे लेके बोलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बोला था। हाँ, तो क्वेश्चन आ गया आपका। अब क्वेश्चन में भी फैब्रिक यूज होता है, इसके अंदर कॉटन हो गया, रुई हो गया, अलग अलग मटेरियल आते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज होना है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आप कुछ बनाते हैं, बैग वैग बनाते हैं, यहाँ भाई हमने 11 मटेरियल लगा दिया, हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो क्लाइंट के हिसाब से। अब सोफा कैसा है वो आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यहाँ पे ये सोफा पे ये कलर अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन का फैब्रिक अच्छा लगेगा, इस पे ये पैटर्न बना सकते हैं। कुछ होता है कि स्टिचिंग वर्क भी क्या बोलते हैं उसको, जो धागे से बनाते हैं कपड़े पे, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क भी कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके आइडियाज हैं कि फैब्रिक कैसे दिखाना है आपको। सही मेजरमेंट के साथ भी होता है। हाँ, ये मेजरमेंट आपको पता भी है जाएगा, जैसे 1.5 बाई 1.5 का होता है, 2 बाई 2 का होता है, 1 बाई 1 का होता है, ठीक है। नहीं, मैं उसका ओवरऑल साइज नहीं बता रही, उसके अंदर जो पैटर्न है उसके लिए भी बॉक्सेस बनते हैं डिजाइन कर। हाँ, वो लोग आप जानते, देखो आप पता, मेरे को पता ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी काम कर सकते हो कि हाँ भाई किसी इंटीरियर डिजाइन के साथ हो गया, कोलैब हो गया, वो सोफा डिजाइन कर दिया उसने। सर बेड पे भी तो हम लोग क्वेश्चन हाँ, रखते बेड हैं, पे तो तो- पिलोस लवर्स जो होते हैं वो तो ये ऐसे ही वही है, हाँ। मतलब वही है कि जरूरी नहीं कि सोफा के लिए, मतलब क्वेश्चन मैंने बोला, क्वेश्चन कहीं पे भी आप रख सकते हो, कार्टून्स में बहुत डेफिनेशन आते हैं, ठीक है। एक ये चीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये क्या है, पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट सोफा। पेंटिंग ये बेसिकली कैनवास है, कैनवस। ठीक है। कैनवास पेंटिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कैनवास आपको पता है कैनवास किस मटेरियल का होता है, तो आप जानते हैं कि ऑयल पेंटिंग होता है, इस पे और एक्रेलिक कलर आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मीडियम नहीं पता मेरे को, पेंट वाटर कलर भी होता है कि उसमें, हाँ, तो आप अलग अलग मीडियम यूज कर सकते हैं कैनवास पेंटिंग में। आपको बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं, बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे एक पेंटिंग चाहिए हमें, तो आप अपना एक पेंटिंग का, अगर आपको शौक है तो आप पेंटिंग बिजनेस भी कर सकते हैं कि आपने कुछ जरूरी नहीं कि बड़े बड़े कैनवास लीजिए, आपने बोला कि हम इतनी प्रोडक्ट में इतनी शीट में हम बनाते हैं, तो आपने एक अपना डिसाइड कर लिया एरिया कि हम इतना ही बनाएंगे, तो किसी क्लाइंट को जरूरत हुआ इतना ही कर, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं कि ये हमारी कैनवास,
ठीक है। सर आजकल कैनवस बहुत ट्रेंडिंग में, 3-4 कैनवस होते हैं उसमें हाफ ऑफ पार्ट्स हाँ, लगते हैं, बहुत पुराना स्टेयर स्टाइल है। केस के पास लग जाता है या गैलरी में लगता बस है। तो यही चीज है कि आप वो पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपना दिखा दिया कि मेरा कैनवास यहाँ पे, आपने कहीं पे अपने घर पे ही लगा लिया कि मैंने कैनवास बनाया, आपने पोस्ट कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो किसी को पसंद आया तो वो बोलेगा मेरे लिए भी बना दो। तो इस तरह से आप कैनवास में भी जा सकते हैं। वैक्स आर्ट भी होता है कैनवस पे। क्या? वैक्स ये नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, नहीं पता इतना, बस दो ही पता थे मुझे। ठीक है, नेक्स्ट। होता है। अब ये किसने बोला था कलर कॉम्बिनेशन और थीम बोला था आपने ना, ये बेसिकली थीम होता है। ठीक है, अब एक ये ऑटम थीम बोल सकते हो या नेचर थीम बोल सकते हो, तो कलर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे डिजाइनर, फैशन डिजाइनर और इंटीरियर डिजाइनर दोनों अच्छे से काम कर सकते हैं। अब जैसे सोफा का फैब्रिक का कलर कैसे होगा और टेक्सचर बैकग्राउंड का वुडन का कैसा होगा, वॉल का कलर कैसा होगा, तो ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो दोनों मिलकर। ठीक है, बाकी वो डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर बोलेगा कि हाँ चलो मैं लकड़ी का काम मैं कर दूंगा, आपने बोला अच्छा मैं सोफा का फैब्रिक मैं स्टिच करवा दूंगी, तो इस तरह से आपने काम डिवाइड कर दिया। ये होता है थीम वर्क, ये पूरा ओवरऑल आ गया। क्लियर? विदाउट अब आता है, किसी ने बोला था बुटीक, आपने इंटीरियर स्पेस नहीं बोला था, ये बेसिकली वही चीज है। अब आप इसमें क्या है कि जैसे आपको एक स्पेस दे दिया गया, अच्छा व्हाट इज बुटीक? व्हाट इज बुटीक? बोल तो दिया पर्सनल ओनर जो होते हैं बुटीक, नहीं, सर, जहाँ पर्सनल ओनर तो ये भी showcase मैम भी करना है। हाँ, जिसमें हम लोग गाने डिफरेंट। मतलब कि खुद के डिजाइन्स होते हैं, हाँ वो, कि सबके डिजाइन्स होते हैं। हाँ कर सकते हो, तुमने हायर कर दिया लोगों को। बुटीक मतलब क्या होता है? सर जहाँ अपना अपनी Sell जो करते आइडिया हैं। या क्रिएटिविटी जो भी शोकेस करना हो, आउटफिट सेल, ये गारमेंट तो सेल स्टोर करते में हैं, होती है ना, स्टिचिंग वगैरह कहाँ होती है, बुटीक में ही होती है ना। फैशन स्टोर भी होते हैं, पर इसको बुटीक ही बोलते हैं, फैशन स्टोर भी वो बोलते सर वर्कशॉप होते हैं जहाँ काम एक्चुअली हो रहा है। बुटीक इज एक्चुअली फिर स्टिचिंग हैं। वहाँ पे भी होती है, फैशन स्टोर में चले जाओ अंदर होगा। ऑल्ट्रेशन के लिए होता है ना वो, तो ऑल्ट्रेशन वगैरह होती है ना वहाँ पे। Basically, प्रॉपर आप boutique- अपना कोई डिजाइन दोगे, पूरा डिजाइन वो करवाओगे, वो तो आपको बुटीक में ही कराना पड़ेगा, स्टोर में सिर्फ आपका ऑल्ट्रेशन हो पाएगा। अब मैं बता दूं बुटीक का, अगर आप मतलब इसको साइंटिफिकली देखेंगे आपका भी सही है, बट इसमें क्या होता है, बुटीक बेसिकली बस बोला गया है उसके एरिया के हिसाब से। जैसा एरिया कम हाँ। का एरिया कम होता है और अच्छे से डेकोरेट करके उसको इनोवेटिव और क्रिएटिव बना देते हैं। तो बेसिकली जो बुटीक वर्ड है ये एरिया के हिसाब स्पेस से। का बताया, इसलिए स्पेस प्लानिंग मैंने बुटीक में बताया था हाँ, कि इधर आ कैसे जाइए। ठीक है, तो समझ में बुटीक मतलब बस वर्ड दिया गया है कि आप एक छोटे से स्टोर में सर छोटा आपने स्पेस बोला था, ये क्या बोला? बुटीक बुटीक क्या होता है? बुटीक और स्टोर्स में क्या फर्क होता है ये पूछ उसके रहे हैं। बाद आपने कुछ एक वर्ड बोला था, मैंने सुना नहीं था। मैं यही बोल रहा स्टोर नहीं, उसके बाद आपने कुछ और बोला। स्पेस की वजह से। हाँ तो स्पेस। हाँ, तो इसका जो स्पेस होता है वो छोटा होता है। जैसे होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने बोला कि हाँ भाई बुटीक खोल लेंगे, तो बुटीक मतलब आप एक शॉप खोलेंगे जिसका स्पेस मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 बाई 12 होगा या 12 बाई 12 होगा, एक कमरे के बराबर होगा। ठीक है, उसके अंदर आप स्टिचिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फैशन स्टोर बन जाएगा, इसके अंदर भी बुटीक होता है। बुटीक एक सेक्शन मान लीजिए, आप मॉल में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि एक बुटीक सेक्शन होगा। ठीक है, फिर पूरा फैशन के लिए है बट एक बुटीक सेक्शन होगा, इसको बोलते हैं बुटीक। वो एरिया के हिसाब से जो बोल दिया गया बुटीक। ठीक है, तो इसका प्लानिंग हम कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर दोनों मिलके, कि आपने बोला कि मेरे को यहाँ पे अलमीरा चाहिए, यहाँ पे हैंगर चाहिए, आपने ये डिसाइड कर लिया, बट उसकी हाइट कितनी होगी, तो उसकी फिनिशिंग कैसी होगी, तो ये सारी चीजें आप इंटीरियर डिजाइनर से नॉलेज ले सकते हैं। सर स्टोर्स में उतनी डेकोरेशन और क्रिएटिविटी नहीं रहती जितनी बुटीक्स में रहती है, जहाँ तक मैंने देखा है। हाँ, आपने देखा, आपकी नॉलेज होगी, बट उसमें क्या होता है कि आप जब तक आपने अपनी नॉलेज पूरी लगा ली कि मेरे को इंटीरियर अट्रैक्शन, बुटीक थोड़ा अट्रैक्शन हो जाए, स्टोर कॉमन में आ जाता है। हाँ, ठीक है, तो बेसिकली बुटीक जो वर्ड दिया है बस उसके स्पेस को लेके दिया गया। काम भाई काम दोनों का सेम होता है, फैशन स्टोर में भी यही होता है और यहाँ पे भी वही होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिलाई हो रही है, पर घर पे भी सिल के यहाँ पे स्टोर में लगा। ठीक है सर, जो आपने इमेज दिखाया है, इस तरह लोग अपने रूम में भी, मतलब कि अगर किसी का मेंशन होता है या अच्छे घर होते So हैं, boutique का term is actually a small space that is used for fashionable purposes और उसको एक बहुत ही डिजाइनर वे में कम स्पेस को डिजाइनर वे हाँ, वही में बताया। किया गया है।
ठीक है। So it's not just कि मतलब जहाँ आप कपड़े से बेच रहे हैं या it can be like a boutique hotel also. ठीक है। तो बेसिकली ये स्पेस के हिसाब से ये डिसाइड हुआ कि आपका ये बुटीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जैसे ये बड़ा सा नहीं होगा ये, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े आगे, लिख लो इसको, बुटीक के आगे लिख लेना है, बुटीक नाम जो है स्पेस के हिसाब से है। चले, अब ये क्या है, कोई बता सकता है? तो ये जो गैलरीज में डेकोरेशन ये बेसिकली डिजिटल आर्ट है, ठीक है। तो होता क्या है कि आज के टाइम पे डिजिटल आर्ट की बहुत डिमांड है। होता क्या है कि जैसे आप लोग ने अभी मैनिपुलेशन सीखा होगा, सर ने सिखाया मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक, आप सीखोगे आगे जाके, ठीक है। इमेज मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने क्या किया कि अपनी फोटो ले ली और आप चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर कोई ड्रेस दिखे, तो आपने ड्रेस डिजाइन कर लिया और अपना फेस कट करके वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरे को अपनी फोटो लगानी है बट मेरे को दूसरा ड्रेस पहना दीजिए, तो आपने क्या किया, ड्रेस डिजाइन कर लिया और उसकी फोटो लगा दी और उसके नीचे पूरा उसका ड्रेस डिजाइन कर दिया, एक डिजिटल आर्ट क्रिएट कर। Image consultant भी ऐसे। हाँ, इमेज मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक थीम डिसाइड कर ली है, तो आपने बोला कि मैं डिजिटल आर्ट यहाँ पे कर दूंगी, तो डिजिटल आर्ट वोटिंग मीडियम पे निकल जाती है। जैसे एक्रेलिक पे ये प्रिंट निकलता है, एक्रेलिक शीट होती है जो ग्लास की तरह होती है, ट्रांसपेरेंट दिखती है बट वो ग्लास नहीं होती है, ठीक है। तो उस पर आप ये प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से ग्लास में भी आप निकलवा सकते हैं, तो अलग अलग मटेरियल पे आप डिजिटल आर्ट प्रिंट करवा सकते हैं। सर फैशन, जैसे फैशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो मतलब एक डिज़ाइनर को हायर कर सकते हैं क्लाइंट से मिलवाने के लिए टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो वो किस तरह का अपना वो चाहेगा इंटीरियर, तो ऐसे फैशन कंसल्टेंट। हाँ, तो अगर वो फैशन से रिलेटेड करवाना चाहते हो तो आपने कुछ फैशन से रिलेटेड वहाँ पे डिजिटल आर्ट करवा दी, ठीक है। तो जैसे हम हाथ से कर रहे हैं, हमने डिजिटली आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं, कॉरेल सीखते हैं, एडोब फोटोशॉप सीखते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर जान रहे हैं, तो उसमें आप डिजिटल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी मार्केट भी काफी अच्छी है, ठीक है। सर वेडिंग्स में भी तो इंटीरियर फैशन साथ में काम करते हैं। हाँ, वेडिंग में करते हैं, वेडिंग्स में जैसे कि फ्लोरल डेकोरेशन ये सब में काम करते हैं। वेडिंग प्लानर्स तो वेडिंग साथ में मिलके वेडिंग प्लानर पूरा स्टेज डेकोरेशन उसी में आ जाता है कि आपको पूरा स्टेज जो सेट बनाना है, ये सारी चीजें उसमें आ जाता है, ठीक है। इसको लिख लो, डिजिटल आर्ट हो गया। ये लास्ट ये इन लोगों ने बताया था सब। सैलून। अब यहाँ पे भी देखिए आपको काम दिखेगा कि मेरा क्या क्या काम हो सकता है। अब यहाँ पे मिरर आ रहा है, डेकोरेशन भी आ रहा है कि आपको फ्लोरिंग आप कलर थीम भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं। आपने अपना खुद का सैलून खोलने की सोची है तो आप आइडियाज दे सकते हैं कि मेरे को ऐसा चाहिए थीम, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि हम बना सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन के साथ काम कर सकते हैं। तो अब आप अपनी तरफ से बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि आप बिजनेस कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइन के साथ? 100%। 100%। आप सेटिस्फाइड है कि हाँ ये चीज होती है, साथ में कर सकते हैं? आप लोग को क्या लगता है? कर सकते हैं, ठीक है।